बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हमारा विभाग एक है जीवन मंत्र। उसमें हम आपको जीवन के लिए प्रेरणादायक जो कथाएं हैं, प्रसंग हैं, या जो जीवन की एक नई राह दे सकती हैं, आपको एक ऐसा संदेश दे सकती हैं जो आपको के जीवन को सफलता से और उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीने में प्रोत्साहित करेगा आपको। आज की जो हमारी इसका शीर्षक है, ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। ये आपके लिए संदेश है एक इस तरह से माने प्रेरणादायक। आदमी की धन की प्यास कभी नहीं बुझती। 1000 मिला तो करोड़ की प्यास, करोड़ मिला तो फिर अनंत धनराशि की इच्छा। यह ध्रुव सत्य है कि किसी को भाग्य से अधिक और समय से पहले कभी कुछ नहीं मिलता, लेकिन धन के लोभ में कभी कभी कोई न कोई ईमानदारी के रास्ते तक से विमुख हो जाता है। धन का लालच उसे बेईमान बना देता है, झूठ तक बोलने को विवश करता है। लेकिन सच पूछे तो व्यक्ति का सबसे बड़ा धन है उसकी ईमानदारी। इस संदर्भ में एक पुरानी कहानी याद आ गई। एक नगर में एक लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल लकड़ी काटने के लिए जाता और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते उससे अपना गुजारा करता था। एक दिन लकड़हारा जंगल में बहती एक नदी के बगल में लगे एक पेड़ की टहनियों को काटने के लिए उस पर चढ़ा। उस पेड़ की लकड़ी काटते काटते उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी नीचे नदी में जा गिरी। तेजी से लकड़हारा पेड़ से उतरा और अपनी कुल्हाड़ी को नदी में ढूंढने लगा। उसे लगा था कि नदी के आसपास उसकी कुल्हाड़ी गिरी होगी और ढूंढने पर मिल जाएगी। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी पेड़ से सीधे नीचे नदी में जा गिरी थी। वो नदी काफ़ी गहरी और तेज बहाव वाली थी। आधे से 1 घंटे तक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढता रहा, लेकिन जब कुल्हाड़ी नहीं मिली तो उसे लगने लगा कि अब उसकी कुल्हाड़ी उसे कभी वापस नहीं मिलेगी। इससे वो काफ़ी दुखी हो गया। लकड़हारे को पता था कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो नई कुल्हाड़ी खरीद सके। अब वो अपनी स्थिति पर नदी किनारे बैठे बैठे रोने लगा। लकड़हारे की रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ नदी देवता आ गए। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, बेटा क्या हो गया, तुम इतना क्यों रो रहे हो? कुछ खो दिया है क्या तुमने इस नदी में? नदी के देवता के सवाल सुनते ही लकड़हारे ने उन्हें अपनी कुल्हाड़ी के गिरने की कहानी सुना दी। नदी के देवता ने पूरी बात सुनते ही कुल्हाड़ी को ढूंढने में लकड़हारे की मदद करने की बात कही और वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद नदी के देवता नदी से बाहर निकल कर आए और उन्होंने लकड़हारे से कहा कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आ गया हूँ। नदी के देवता की बातें सुनकर लकड़हारे के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। तभी लकड़हारे ने देखा कि नदी के देवता ने अपने हाथों में सुनहरे रंग की कुल्हाड़ी ले रखी है। दुखी मन से लकड़हारे ने कहा, यह सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सोने की कुल्हाड़ी जरूर किसी अमीर इंसान की रही होगी। लकड़हारे की बात सुनकर नदी के देवता दोबारा से गायब हो गए। कुछ देर बाद नदी के देवता दोबारा नदी से बाहर निकले। इस बार उनके हाथों में चांदी की कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी को देखकर भी लकड़हारे को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये किसी दूसरे इंसान की कुल्हाड़ी होगी। आप उसी को ये कुल्हाड़ी दे दीजिएगा, मुझे तो अपनी ही कुल्हाड़ी ढूंढनी है। इस बार भी लकड़हारे की बात सुनकर नदी के देवता फिर वहाँ से चले गए, पानी में गए। देवता इस बार काफ़ी देर बाद बाहर आए। अब देवता को देखते ही लकड़हारे के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने नदी के देव से कहा कि इस बार आपके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी है और लग रहा है कि यही मेरी कुल्हाड़ी है। ऐसी ही कुल्हाड़ी पेट काटते समय मेरे हाथ से नीचे गिर गई थी। आप ये कुल्हाड़ी मुझे दे दें और दूसरी कुल्हाड़ियों को उनके असली मालिक तक पहुंचा दीजिए। लकड़हारे की इतनी ईमानदारी और निष्पाप मन को देखकर नदी के देवता काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने लकड़हारे से कहा कि तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है तुम्हारे मन में, और तुम्हारी जगह कोई और होता तो सोने की कुल्हाड़ी झट से ले लेता, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं किया। चांदी की कुल्हाड़ी को भी तुमने लेने से इनकार कर दिया। तुम्हें सिर्फ अपनी लोहे की कुल्हाड़ी चाहिए थी। तुम्हारे इतने पवित्र और सच्चे मन से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें उपहार में सोने और चांदी दोनों की ही कुल्हाड़ी देना चाहता हूँ। तुम अपनी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ इन्हें भी अपने पास अपनी ईमानदारी के पुरस्कार के रूप में ले जाओ। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी से बड़ा धन इस संसार में कुछ नहीं है। ईमानदार व्यक्ति प्रशंसा पूरे संसार में होती है। ईमानदार व्यक्ति की प्रशंसा
और वो सदा प्रसन्न रहता है, उसे कोई लांछन भी नहीं लगा सकता। तो ये तो थी आज की कहानी। इससे ज़रूर आपको कुछ संदेश मिला होगा कि ईमानदार व्यक्ति ही सही है, ईमानदार ही व्यक्ति जो है संतोषी है, और ईमानदारी से ही जीवन जीना ही एक सही जीवन जीने की कला है। इस तरह की प्रेरक कहानियाँ हम आपको और भी सुनाते रहेंगे जीवन मंत्र के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही। प्रणाम, नमस्कार। चैनल देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इसके वीडियो लाइक और शेयर करते रहिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।